नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुरम्। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश, जो बहुविधि भव दुख निको हरि है सत्तानाश। परमागम ऑनर्स सेमेस्टर 4 पेपर 1 मोक्ष मार्ग प्रकाशक तीसरा और चौथा अधिकार। पिछली क्लासेस से हम देख रहे हैं, आज मॉर्निंग में भी हमने क्लास ली थी और मोक्ष मार्ग प्रकाशक का तीसरे अधिकार का अपना जो प्रकरण चल रहा है उसे हम मॉर्निंग में भी देखा था। आज एक्स्ट्रा क्लास के रूप में हमने ये 1 घंटे की क्लास रखी थी। अब लेते हैं जितना भी अपना हो पाएगा। प्रकरण अपना 4 गतियों से होने वाले दुख अर्थात पर्याय अपेक्षा से जो दुख कहे गए हैं, आगम में जो अनेक प्रकार की पर्याय कही है, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, और उन पर्यायों में होने वाले दुख को जो आगम में बताया गया है, शास्त्रों में बताया गया है, जो प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं, ऐसे दुखों को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जिसमें हमने प्रातःकाल सुबह 1 इंद्रिय संबंधी दुख पढ़ लिया था। 1 इंद्रिय जीव में किस प्रकार के दुख हैं, तो महादुख, अनंत दुख जिसे कहा जाता है, वो 1 इंद्रिय जीव निरंतर अनंत काल तक भोगता है। फिर बात आई थी विकल्प त्रय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय तक के जीवों की। तो उसमें भी ये कहा कि जो 1 इंद्रिय है, क्योंकि वहाँ अनंत काल बीतता है तो वहाँ अनंत दुख है, पर विकल्प त्रय में अनंत काल नहीं होता, उससे कम होता है, पर दुख वहाँ भी पाया ही जाता है। क्योंकि संसार की कोई भी अवस्था हो, यदि मिथ्या दर्शन सहित है तो वो दुख ही है, और मिथ्या दर्शन रहित सम्यक दर्शन सहित हो तो वहाँ ये जीव सुखी है। ये निष्कर्ष है। बहुत अच्छा 1 इंद्रिय के बारे में हमने पढ़ा था कि 1 इंद्रिय जीव जो होते हैं वो मतलब त्रस में आना, 2 इंद्रिय में आना, मानो ऐसा है जैसे चना भाड़ में से निकल के चना आ जाए। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कि हम जो ये आए हैं, हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हम उन 608 जीवों की संख्या में आते हैं जो बहुत दुर्लभता से आए हैं, क्योंकि अनंत काल 1 इंद्रिय बीतता है, और 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक का काल क्या बताया था, सादिक 2000 सागर वर्ष। और ऐसा कहा था कि यद्यपि सागर अपने आप में बहुत बड़ा है, पर उस 1 इंद्रिय में अनंत काल बीतता है, जिसको कहा था असंख्यात उद्गल परावर्तन है, जिसके एक उद्गल परावर्तन में ही उसके अनंतवें भाग में अनंत वर्ष, अनंत सागर है। अब आप सोचिए वो कितना बड़ा काल है। तो वहां वो 1 इंद्रिय में बीतता है, और उसके बाद बाकी जो बचा कुचा थोड़ा सा समय है, 99.9 तो 1 इंद्रिय में, 0.1 जो % काल बीतता है वो बीतता है, यहाँ हम कहेंगे कि इसका 2 इंद्रिय आदि त्रस पड़ेगी। तो त्रस में हमने बात देखी थी, क्योंकि 1 इंद्रिय का कुछ भी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, शक्ति नहीं है, कषाएं तीव्र होती है, इसलिए महादुखी है। 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय में यथा योग्य अभिव्यक्ति कर पाता है, थोड़ा ज्ञान उसके प्रकट है, दर्शन उसका अधिक है, पर उतना अधिक नहीं है कि वो अपने दुखों को मिटा सके। बोलने का, जिसको रसना इंद्रिय में बोलने का प्रयास करते हैं, ध्वनि आदि से अपने पशु आदि जो बोलते हैं, पर उस दुख को दूर नहीं कर सकते। ऐसे भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, छेदन, भेदन आदि के दुख निरंतर प्रत्येक तिर्यंच जीव को पाए ही जाते हैं। अब यहाँ तक तो बात तिर्यंच की हुई। अब जब संगी पंचेंद्रिय जीव की बात कर रहे हैं, तो संगी पंचेंद्रिय जीव कौन कौन सी गति में पाए जाते हैं? संगी पंचेंद्रिय कौन कौन सी गति में पाए जा सकते हैं? तिर्यंच तो होते ही हैं, तिर्यंच में भी होंगे। मनुष्य संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं, नारकी संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं, और देव ये संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं। इससे ये पता चलता है कि असंगी तक जो हो गए वो सब त्रियंच है, और बाकी जितने हैं त्रियंच के बाकी बचे हुए और बाकी 3 गति के जीव, ये सब कौन है? संगी पंचेंद्रिय ही होते हैं। तो इनके भी कुछ दुख है क्या?
संगी पंचेंद्रिय को क्या दुख? तो अब एक एक गति का एक एक आयु की अपेक्षा से बताएंगे। नरक गति का अब सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है, पेज नंबर 65 निकाल लीजिए। हाँ, रीडिंग के लिए कौन करना चाहेगा, कौन रीड करेगा? हाँ, सही पढ़िए। नरक गति के दुख तथा संगी पंचेंद्रियों में नारकी जीव हैं, वे तो सर्व प्रकार से बहुत दुखी हैं। उनमें ज्ञानादि की शक्ति कुछ है, परंतु विषयों की इच्छा बहुत है और इष्ट विषयों की सामग्री किंचित भी नहीं मिलती, इसलिए उस शक्ति के होने से भी बहुत दुखी हैं। उनके क्रोधादि कषाय की अति तीव्रता पाई जाती है, क्योंकि उनके कृष्णादि अशुभलेशा ही है। देखिए, सबसे पहले इतना बता दिया कि नरक में तो सर्व प्रकार से दुखी है, अनुकूलता थोड़ी है। नरक नरक में तो दुख का नाम ही नरक है। देखिए, निगोदिया नरक नारकी से ज्यादा दुखी है, पर निगोदिया के दुख हम देख नहीं पाते हैं, हम कल्पना नहीं कर पाते, इसलिए हमें वो लगते नहीं है। नरक का आज हम एक चित्र बना लेते हैं, हम नरक दर्शन देख लेते हैं, या अनेक प्रकार से उस दुख को महसूस कर पाते हैं, इसीलिए हमें नरक के दुख को अधिक दुख लगता है, और दुख है भी। पर ज्यादा दुख की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा दुख, अनंत दुख जिसे कहा जाता है, वो निगोदिया अवस्था में पाया जाता है। तो नरक में किस प्रकार का दुख है? सबसे पहले तो कहा कि विषयों की इच्छा बहुत है और सामग्री मिलती नहीं है। अब आप इसमें सारी चीजें लगा लीजिए, भोगने की इच्छा है, खाने पीने की इच्छा है, पर मिलता क्या है? कि इतनी भूख लगती है कि 3 लोक का अनाज भी खा जाए, और मिलता क्या है? कि कण भी नहीं। इस तरह ये विषयों की इच्छा बहुत है पर सामग्री नहीं मिलती है, इसलिए शक्ति के होने से भी बहुत दुखी है। शक्ति है पर सामग्री नहीं है। किसी के पास शक्ति नहीं है, एक इंद्रिय जैसे, पर यहाँ नरक में शक्ति है, ज्ञान पूरा है, पंच इंद्रिय है, संगी है, पर फिर भी सामग्री के अभाव में क्या लगता है? दुखी है। कषाएं कैसी है? तीव्र कषाएं हैं। लेश्याओं की बात करें तो कृष्ण लेश्या, मतलब जो अंतिम तीव्र, मतलब कृष्ण नील कापोती, जो 3 अशुभ लेश्या है, ये ही नरक में पाई जाती है। आगे, वहाँ क्रोध मान से परस्पर दुख देने का कार्य निरंतर पाया जाता है। यदि परस्पर मित्रता करें तो दुख मिट जाए, और अन्य को दुख देने से उनका कुछ कार्य भी नहीं होता, परंतु क्रोध मान की अति तीव्रता पाई जाती है। उससे परस्पर दुख देने की ही बुद्धि रहती है। विक्रिया द्वारा अन्य को दुखदायक शरीर के अंग बनाते हैं तथा शस्त्र आदि बनाते हैं। उनके द्वारा दूसरों को स्वयं पीड़ा देते हैं और स्वयं को कोई और पीड़ा देता है। कभी कषाय उपशांत नहीं होती तथा उनमें माया लोभ की भी अति तीव्रता है, परंतु परंतु कोई इष्ट सामग्री वहां दिखाई नहीं देती, इसलिए उन कषायों का कार्य प्रकट नहीं कर सकते। उनसे अंतरंग में महादुखी हैं तथा कदाचित किंचित कोई प्रयोजन पाकर उनका भी कार्य होता है, तथा हास्य रति कषाय हैं, परंतु बाह्य निमित्त नहीं है, इसलिए प्रकट होते नहीं हैं। कदाचित किंचित किसी कारण से होते हैं, तथा अरति शोक भय जुगुप्सा के बाह्य कारण बन रहे हैं, इसलिए वे कषाय तीव्र प्रकट होती हैं। तथा वेदों में नपुंसक वेद हैं, सो इच्छा तो बहुत और स्त्री पुरुषों से रमन करने का निमित्त नहीं है, इसलिए महापीड़ित हैं। इस प्रकार कषायों द्वारा अति दुखी हैं। हाँ देखिए, सबसे पहले अब यहाँ जितना बताया, इस पूरे 2 पैराग्राफ में कषायों का बताया, जिसमें पहले पैराग्राफ में कषाय ली और दूसरे पैराग्राफ में जो नेक्स्ट पेज पे लिया उसमें 9 कषाय ली। तो आप क्लासीफाई ऐसे कर सकते हो, दूसरे पैराग्राफ में 9 कषायों से दुख बताए, यहाँ कह रहे कषायों से। अब नारकियों के सबसे बड़ा जो दुख है वो कषाय का है। अब कषाय दुख देती है, कषाय आत्मा को कसती है, अर्थात दुख देती है, उसी का नाम कषाय।
और नरक में क्योंकि क्रोध आदि कषायों की, मान आदि की तीव्रता पाई जाती है, परस्पर में आपस में बहुत ईर्ष्या, परस्पर में आपस में क्रोध होने के कारण से नारकी के कषायों से महादुख पाया जाता है। क्या करते हैं, क्या बुद्धि रहती है, ये हम जानते हैं। परस्पर में लड़ने की, बदला लेने की, एक दूसरे को दुख देने की ये बुद्धि निरंतर रहती है। अपने शरीर से दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं। शस्त्र अस्त्र कैसे लाते हैं कि अपने शरीर में ही जो विक्रिया होती है, व्याकृत शरीर के माध्यम से अपने शरीर को कभी तलवार बना लेते हैं, कभी कुछ बना लेते हैं और उसे दूसरों के अंग मतलब तिल तिल आदि खंड खंड करते हैं और उसमें उन्हें मजा आता है। इस तरह से नारकी जीवों के तीव्र कषाय कही गई है। तीव्र क्रोध, तीव्र इस तरह से कषायों के कारण से स्वयं भी पीड़ित होते हैं और दूसरों को भी पीड़ा देते हैं। और कषाय कभी भी मंद नहीं होती, मतलब कषाय इतनी तीव्र पाई जाती है कि उन्हें फुर्सत ही नहीं मिल पाती। जैसा हमारे पास सुनने, समझने, तत्विचार करने की फुर्सत है, ऐसी वहां नहीं होती। या तो कोई बहुत ही बड़ा पूर्व का कारण बन जाए, कोई ऐसा निमित्त बन जाए देव आदि के माध्यम से, तब कदाचित वहां पे ये जीव मंद कषाय के समय पर सम्यक दर्शन आदि प्राप्त कर लेता है, पर वो महादुर्लभ है। इसीलिए कहा गया है कि अंतरंग में वे महादुखी है और वैसा कार्य। फिर 9 कषायों में कहा हास्य रति कषाय हैं, हास्य करते रहती हैं, मतलब दूसरों को कष्ट पहुंचाने में उन्हें आनंद आता है। फिर बाकी भी रति कषाय तो चल रही है, पर रति के लिए विषय नहीं है, किससे करे, किसमें अपनी रति की पूर्णता करे। ऐसी शोक, भय, जुगुप्सा निरंतर चलती रहती है। डरते हैं, डराते हैं, भय रहता है, शोक करते हैं, दुखी होते हैं, ये सब कषाय भाव ही तो है। ये निरंतर उनके तीव्र रूप से चलते हैं। वेद कषायों में नपुंसक वेद होता है नारकियों के, तो निरंतर स्त्री से, पुरुष से रमण करने के परिणाम होते हैं, पर निमित्त ही नहीं बनता, इसलिए महापीड़ित है। इस प्रकार कषायों से भी दुखी है। ठीक है, बढ़िया है। तथा वेदनीय में असाता ही का उदय है, उससे वहां अनेक वेदनाओं के निमित्त हैं। शरीर में कुष्ठ, कास, श्वसादि आदि अनेक रोग युगपत पाए जाते हैं और क्षुधा, तृषा ऐसी है कि सर्व का भक्षण पान करना चाहते हैं। और वहां की मिट्टी ही का भोजन मिलता है। वह मिट्टी भी ऐसी है कि यदि यहाँ आ जाए तो उसकी दुर्गंध से कई कोसों के मनुष्य मर जाएं। और वहां शीत उष्णता ऐसी है कि यदि लाख योजन का लोहे का गोला हो तो वह भी उनमें भस्म हो जाए। कहीं शीत है, कहीं उष्णता है। तथा पृथ्वी वहां शस्त्रों से भी महातीक्ष्ण कंटकों सहित है। उसमें पृथ्वी में जो वन है वे शस्त्र की धार समान पत्रादि सहित हैं। नदी ऐसे जल युक्त है कि जिसका स्पर्श होने पर शरीर खंड खंड हो जाए। पवन ऐसा प्रचंड है कि उससे शरीर दग्ध हो जाता है। तथा नारकी एक दूसरे को अनेक प्रकार से पीड़ा देते हैं। घानी में पेलते हैं, खंड खंड कर डालते हैं, हंडियों में रांधते हैं, कोड़े मारते हैं, तप्त लोहादिक का स्पर्श कराते हैं, इत्यादि वेदना उत्पन्न करते हैं। तीसरी पृथ्वी तक असुर कुमार देव जाते हैं। वे स्वयं पीड़ा देते हैं और परस्पर लड़ाते हैं। ऐसी वेदना होने पर भी शरीर छूटता नहीं है। पारे की भांति खंड खंड हो जाने पर भी मिल जाता है। ऐसी महापीड़ा है। हाँ देखिए, ये तीसरे जो पैराग्राफ दिया, अब यहाँ पे वेदनीय जन्य दुख बताए। अगर नरक के दुखों को हम और भी तरह से क्लासिफाई किया जाता है, सबसे पहले तो हम कर सकते हैं वातावरण जन्य। दूसरा, हम ये सारे दुखों में कह सकते हैं कषायों का दुख। तीसरा ये कहा जा सकता है कि परस्पर दुख, परस्पर भी दुख है नरक में। और चौथा ये कहा जाता है असुर कुमार जन्य दुख। मतलब ये सब नरक के दुखों को हम अनेक प्रकार की कैटेगरी में ले सकते हैं, पर सब बातें यही है। वेदनीय में क्या क्या हो रहा है उनके साथ, अब देखो ये सब वर्णन लोगों को ऐसा लगता है कि क्या भरोसा है इसका, किसने देखा है, आप गए थे क्या, आपको याद है क्या, कि गए तो बहुत बार है पर याद नहीं रहता है। तो ये जितनी बातें आई हैं इसकी प्रामाणिकता क्या है?
आप गूगल करोगे तो मिल जाएगा बिल्कुल ऐसा कि नहीं। ये तो आज गूगल पे हम डालने लगे हैं या इस तरह से लिखा जाने लगा है, पर मूल जो वर्णन है ये आगम के आधार से नहीं। केवली भगवान सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान में जाना है, जान रहे हैं प्रति समय, और उन्होंने अपनी वाणी में शास्त्रों के माध्यम से ये बताया। तो हमें उन्हीं की बात को प्रामाणिक मानकर इन सबको स्वीकार करना होगा। ये तोड़रमल जी आगे कई जगह ये बात लिखते हैं कि भाई संसार का भय रखते, परिणाम बिगड़ने का भय, लोग डरते ही नहीं है। कहते हैं नरक किसने देखा, हमें तो भरोसा नहीं, आप दिखाओ नरक, नरक दिखाओ कहाँ है। जैसे आत्मा नहीं दिखा सकते ऐसे नरक भी नहीं दिखा सकते, जैसे आप सुख दुख नहीं दिखा सकते ऐसे नरक भी नहीं दिख सकता। क्योंकि ये मतलब हम इसको जो नारकी, जैसे पीछे निगोद के लिए कहा था कि निगोदिया भोगते हैं और केवली जानते हैं, सिर्फ ये इस तरह से जाना जा सकता है। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि वेदनीय में अब देखो क्या क्या होगा, सारी हम बातें जानते ही हैं, बस मैं पढ़ता जाऊंगा ही। रोग अनेक प्रकार के रोग हैं, भूख प्यास ऐसी है कि सब कुछ खा जाए तो भी भूख ना मिटे, तीन लोक का नाच खा ले, समुद्र का भी पानी पी जाए तो भी प्यास नहीं मिटती है। मिट्टी का भोजन मिलता है, मिट्टी ही खाते हैं, और मिट्टी भी कोई अच्छी नहीं होती। कैसी बताई, मिट्टी भी ऐसी है, यदि यहाँ उसका एक कण भी आता है तो दुर्गंध से कई कोसों के मनुष्य में मिलता है। आगम में शास्त्रों में वर्णन कि मिट्टी का एक कण आ जाए, इस नरक की मिट्टी का एक कण इतने योजन इतने कोस तक बदबू और दुर्गंध फैला देगा, और ऐसे उसी में वो नारकी प्रति समय रहते हैं। सर्दी ऐसी है, गर्मी ऐसी है कि लोहो गल जाए, भस्म हो जाए, कहीं सर्दी बहुत है तो कहीं गर्मी बहुत है। इस तरह से पृथ्वी कैसी है कि कांटों वाली पृथ्वी है, वृक्ष ऐसे हैं कि पत्ते बिल्कुल तलवार जैसे हैं, नदी का जल ऐसा है कि जिसको छूने पर ही शरीर जल जाए, खंड खंड हो जाए, बैतरणी नदी जिसे कहते हैं। इस तरह से अनेक प्रकार के वातावरण के दुख हैं, परस्पर में देखिए तो एक दूसरे को बहुत पीड़ा देते हैं, घानी में पेलते हैं, खंड खंड करते हैं, कढ़ाइयों में पकाते हैं, इस तरह से अनेक प्रकार की वेदना उत्पन्न कराते हैं। फिर असुर कुमार जाति के भी देव के दुख हैं। तीसरी पृथ्वी तक असुर कुमार जाति के देव जाते हैं, वे स्वयं पीड़ा देते हैं और परस्पर लड़ाते हैं, स्वयं भी नारकियों को कष्ट देते हैं, उन्हें मजा आता है, और अनेक परस्पर में नारकियों को भी भिड़ाते हैं, आपस में लड़वाते हैं। ये सब नरक में होने वाले ऐसे दुख है। और देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि वहां ये जीव मरता नहीं है, यहाँ मरना चाहता नहीं है तो मर जाता है, और नरक में मरना चाहता है पर मरता नहीं है, वहां व्यवस्था नहीं है। वहां तो नारकी चाहता है कि मैं मर जाऊं, निकलूं, कब यहाँ से छूटूं, पर जब तक वो पूरा आयु लेकर आया है, वो आयु पूर्ण नहीं होती है, तब तक वो शरीर बार बार खंड खंड होता है और फिर जुड़ जाता है। उसको कहते हैं जैसे पारा होता है मरकरी, वैसा वहां पे शरीर होता है, उसके टुकड़े होने पर भी फिर पुनः जुड़ जाता है। ये महापीड़ा निरंतर होती है। अब देखो ना, एक शरीर की हमारी एक उंगली भी थोड़ी सी कट जाए, कितनी वेदना होती है, कितना दुख होगा, बार बार कटती जाए, जुड़ जाए, कट जाए तो कितना महादुख होता है। ऐसा उनके शरीर के पूरे खंड खंड होते रहते हैं, इसलिए कहा ऐसी महापीड़ा है। ठीक है, ये हो गया वेदनीय का। आगे पढ़िए। तथा साता का निमित्त तो कुछ है नहीं, किसी अंश में कदाचित किसी को अपनी मान्यता से किसी कारण अपेक्षा साता का उदय होता है तो वह बलवान नहीं होता। आयु वहां बहुत है, जघन्य आयु 10,000 वर्ष तथा उत्कृष्ट आयु 33 सागर है। इतने काल तक वहां ऐसे दुख सहने पड़ते हैं। वहां नाम कर्म की सर्व पाप प्रकृतियों का ही उदय है, एक भी पुण्य प्रकृति का उदय नहीं है। उनमें उनसे महादुखी है, तथा गोत्र में नीच गोत्र का ही उदय है, उससे महंतता नहीं होती इसलिए दुखी है। इस प्रकार नरक गति में महादुख जानना। हाँ, ये बाकी कर्मों का भी बता दिया कि साता तो कुछ है ही नहीं, कदाचित मिलती भी है तो वो सिर्फ साता की अपेक्षा से साता है, वैसे साता कुछ नहीं है, वहां कुछ भी अच्छा नहीं है। आयु भी देखे तो बहुत समय रहना पड़ता है, मिनिमम है 10,000 और उत्कृष्ट है 33 सागर। जो सातवें नरक की उत्कृष्ट आयु है 33 सागर।
इतने काल तक वहां दुख भोगने ही पड़ते हैं। भागने की, छूटने की व्यवस्था ही नहीं है। नाम कर्म में पाप प्रकृति है, तो शरीर भी ऐसा होता है बिल्कुल दुर्गंधमय। शरीर बिल्कुल ऐसा होता है, मतलब राक्षस जैसा, ऐसा शरीर, नपुंसक वेद, ऐसा सब पाप प्रकृतियों का ही उदय होता है। नीच गोत्र है, इसलिए जीव नरक गति में महादुखी है। अब देखो, इतना नरक का दुख इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि आज लोगों को विश्वास ही नहीं है। इतना डिटेल में वर्णन शास्त्रों में क्यों लिखा? डराने के लिए नहीं, पर उसका स्वरूप बताने के लिए। यदि नरक का भी स्वरूप जान लेगा, यदि गहराई से थोड़ा आप विचार करोगे, नरक के स्वरूप पर चिंतन करेगा, तो पाप करने की हिम्मत नहीं होगी, पाप छूट जाएगा। आज हम नरक के वर्णन को पढ़ते जाते हैं और एक तरफ पाप करते जाते हैं। एक तरफ कोई नरक के वर्णन पे पीएचडी भी कर ले, उसमें पूरा वो कर ले, पर पाप से डर नहीं लगता, पाप छोड़ता नहीं है। तो इसको कराने के लिए, पाप छोड़ने के, पाप के प्रति हे बुद्धि आए, इसलिए नरक का वर्णन किया गया है। ये बहुत जरूरी है, चाहे भय माने चाहे कुछ भी माने, पर जीवों को संसार, क्योंकि हमारे नहीं मानने से नरक का अस्तित्व नहीं मिट जाए। लोग कहते हैं हम तो नहीं मानते, आप कर लो कुछ भी, हम तो नहीं मानेंगे। आज की जनरेशन तो और कहती है हम तो नहीं मानते। तो हमारे नहीं मानने से वस्तु व्यवस्था नहीं बदलेगी। हम नहीं माने, नहीं मानने पर भी नरक तो जाएगा ही जाएगा अगर पाप करेगा। तो ऐसा यहाँ का स्वरूप बता दिया, इसलिए नरक के दुखों को विचार करना चाहिए। आगे अब तिर्यंच गति के दुख, अब कौन पढ़ेगा आगे तिर्यंच गति के दुख? देखिए, प्रकरण हम ज्यादा रीडिंग इसलिए करा रहे हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल है। बस हम एक बार रीडिंग के माध्यम से हमारा गो थ्रू हो जाएगा तो हम इसको समझने में काफी रहेगा। यदि कोई बीच में बात आती है तो हम उसको चेक करेंगे। हाँ, कुंजन जी। अमन जी, एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक सवाल। मतलब हम कहते हैं कि नरक गति में असाता का उदय है और उसके साथ नीच गोत्र का ही उदय होता है। तो उसमें जो वहां पे देव गिनते हैं, असुर असुर और वो सब, तो उनको भी वही गिनना चाहिए, ऐसे ही मानना चाहिए क्या? देखिए, देव जो है वो कौन से गति के जीव है, मैं ये पूछता वो तो देव गति में होते हैं, लेकिन जो वहां पे मतलब सुर असुर जो भिड़ाते हैं वो बोलते हैं वो भी देव गिनने चाहिए कि वो नरक गति में? नहीं, वो देव ही है। देवों की एक प्रकार है असुर कुमार जाति के देव। यद्यपि उनका काम बिल्कुल देव जैसा नहीं लगता, क्योंकि देव से हमारे मन में क्या इमेज बनती है कि अच्छा होना चाहिए, पर वो भी एक प्रकार के देव ही है। वो देव गति के जीव है, इसलिए उनका तो उच्च गोत्र ही कहा जाएगा, चाहे वो कैसा भी। उच्च गोत्र ही किया जाएगा, राइट? ओके। हाँ, देवों के तो उच्च गोत्र ही है। सर, तो वो वहीं रहते हैं क्या? नरक में ही रहते हैं वो असुर कुमार जाति के देव? असुर कुमार जाति के देवों के विमान मतलब नरक में ही होते हैं, अधोलोक में ही होते हैं। जब हम उसका वर्णन पढ़ेंगे, जो उसकी पंख प्रभा बालू का मतलब उसमें जो भी, उसमें पहली भूमि में जो 3 लेयर कही जाती है, उसी में असुर कुमार जाति के देवों के विमान होते हैं, वहीं उनके निवास स्थान कहे गए हैं। तो फिर वो उनको सुख भोग सामग्री नहीं होती है जैसे जनरली देवों को होती है? होती है, उनको अपने विमान में होती है। वो तो अपने विमान है, उनके विमान बिल्कुल वैसे के वैसे ही है, जो उनका पुण्य के उदय में होता है वो सब होता है। पर उन्हें मजा आता है नारकियों को परेशान करने में, कौतूहलवश, कषायोंवश वो निकल पड़ते हैं नारकियों को भिड़ाने के लिए। इस तरह से उनकी क्रियाएं देखी जाती है। मतलब जनरली वो विमान में रहते हैं और कभी कभी आ जाते हैं टाइम पास करने, ऐसा? हाँ, मतलब इस तरह से ऐसे ही होता है। अच्छा। जैसे यहाँ भी कोई व्यक्ति जब आपस में किसी को भिड़ाने का काम करता है तो उसको क्या कह देते हैं? एकदम असुर कुमार जैसे हो, है देव, पर देव होकर भी यदि ऐसा काम करता है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। सर, एक क्वेश्चन और था। हाँ सर, ये जो सुबह हुआ था इसमें एक लाइन आई है कि वेदनी और नाम में सुख दुख के कारण पड़ने की समानता से निरूपण समान जानना। तो सर, वेदनी और नाम कर्म में क्या मैचिंग है? पेज नंबर 62 पे आया था सुबह। हाँ, मतलब यहाँ पे ये कहना चाहते हैं, जैसे नाम वेदनीय में बताया था कि अनुकूल सामग्री मिलती है और प्रतिकूल मिलती है साता वेदनीय से, ऐसी नाम कर्म में भी ये लगाना कि शुभ नाम कर्म का उदय होता है तो अच्छा शरीर अनुकूल मिलता है सब कुछ, और अशुभ नाम कर्म का होता है तो प्रतिकूल मिलता है।
और उसमें ये जीव मोह के कारण से सुख दुख मानता है। वेदनीय और नाम कर्म में समानता ये हो गई कि दोनों का काम तो था सिर्फ संयोग मिलाना, अच्छे बुरे का तो क्लासिफिकेशन नहीं था, संयोग मिलाना ये वेदनीय का काम था, ये नाम कर्म का काम था। ये कहा ना सुख दुख के कारण बने की समानता, पर ये जीव मोहनीय के कारण करके उसमें इस अनिष्ट बुद्धि करके किसी को सुख का कारण मान लेता है, किसी को दुख। मतलब नाम कर्म में तो शरीर आदि के संयोग माने जाएंगे और वेदनीय में जो बाहर के संयोग है पदार्थ बाहर वगैरह के, के वो बिल्कुल वो वेदनीय है। पर दोनों को अगर कॉमन देखेंगे तो दोनों का काम है संयोग, क्योंकि शरीर भी एक संयोग ही है। अमन जी एक क्वेश्चन है। हाँ जी। नहीं, नरक गति में सम्यक दृष्टि जीव भी रहते हैं, बट यहाँ लिखा है कि कृष्णादि अशुभ लिश्या ही है, यानी ये जो सम्यक दृष्टि उनकी नहीं होती होंगी। नहीं, उनके भी होती है, पर इन लेश्याओं में भी तारतम्यता होती है। आप ये देखिए कि इसमें भी 3 लेश्याएं कही गई है, कृष्ण नील कापुर, और उसमें भी तारतम्यता है कि भाई कृष्ण लेश्या, ऐसा जरूरी नहीं है कि सम्यक दृष्टि के नहीं हो सकते। जब हम पढ़ताव मतलब उसमें भाव दीपिका आदि ग्रंथों में तो उसमें आता है अप्रत्याख्यान कषाय की भी होती है कृष्ण लेश्या, पर उसकी तारतम्यता अलग लेवल की होती है, वो वैसी नहीं होती जैसी अनंतानुबंधी वाली होती है। तो इस तरह से उसमें भी हो सकती है, पर ये बात इसमें आप ये नियम समझना, जब सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है तब उनके लेश्या मंद होती है, क्योंकि ये नियम भी है कि सम्यक दर्शन अशुभ लेश्या में उत्पन्न नहीं होती, उत्पन्न होने के समय पे कहा है उस समय मात्र के लिए मंद होती है, वापस अपना मुख्यतः बहुभाग वहां पे अशुभ लेश्या पाई जाती है। तो इसको एक सामान्य नियम समझना, ठीक है। चलिए, तिर्यंच गति के दुखों का वर्णन पढ़ने के लिए कौन? तिर्यंच गति के दुख जिन्होंने अभी तक रीडिंग नहीं करी है। मैं करूं? हाँ चलिए, आशीष जी आप पढ़िए। अच्छा, वॉइस नहीं आ रही है आपका, मतलब ठीक है, कोई और पढ़ेगा? तिर्यंच गति के दुख, हाँ, जिन्होंने सुबह पढ़ लिया था उनके अलावा। मैं पढ़ता हूँ। हाँ पढ़िए। तिर्यंच गति के दुख तथा तिर्यंच गति में बहुत लब्धि अपर्याप्त जीव है, उनके तो उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र आयु है, तथा कितने ही पर्याप्त भी छोटे जीव है, परंतु उनके शक्ति प्रकट भाषित नहीं होती। उनके दुख एकेंद्रियवत जानना, ज्ञानादि का विशेष है सो विशेष जानना, तथा पेज नंबर 67 से हम शुरू कर रहे हैं। बड़े पर्याप्त जीव कितने ही समूर्चन है, कितने ही गर्भज है, उनमें ज्ञानादिक प्रकट होते हैं, परंतु वे विषयों के इच्छा से आकुलित है। उनमें बहुतों को तो इष्ट विषय की प्राप्ति है नहीं, किसी को कदाचित किंचित होती है। देखिए, टोडरमल जी का हम एक एंगल अगर देखें वर्णन करने का, तो एक ही पैटर्न है, मतलब बहुत ही व्यवस्थित लेखन, व्यवस्थित चिंतन यहाँ पे टोडरमल जी का हमें दिखाई देता है। चाहे किसी भी गति की बात कर रहे हैं, एक इंद्रिय की करी, फिर विकलत्रय की करी, फिर अब नरक, सबसे पहले कर रहे हैं ज्ञानावर्णी से, ज्ञान को बताते हैं। तो सबसे पहले ज्ञान कितना है उनको, कि त्रियंच गति के ज्ञान की बात करते हुए कह दी पहले तो कि उनका ज्ञान अल्प है, मतलब ज्ञान अधिक का विशेष है सो विशेष जानना, मतलब दुख तो उनकी एक इंद्रियवत है, किनके, कि जो अपर्याप्त, जो लब्ध पर्याप्तक है, जिनकी आयु श्वास के 18वें भाग मात्र है, उनका तो एक इंद्रिय जैसा ही दुख मानना। पर जो पर्याप्त है पर सूक्ष्म है, पर्याप्त होने पर भी जो सूक्ष्म जीव है, एक इंद्रिय त्रियंच में सब आ जाएंगे, तो उनके शक्ति अल्प है। जैसे जैसे बढ़ती है इंद्रियां, वैसे वैसे ज्ञान अधिक होता है,
पर ज्ञान अधिक होने पर भी, बड़े जीव होने पर भी कितने समूर्छन है, कितने गर्भज हैं। ज्ञान अधिक प्रकट है पर विषयों की आकुलता बहुत है, विषय की आकुलता है पर विषय प्राप्ति के साधन नहीं है। तिर्यंचों को भी यही काम भोग बंध, मतलब यही चलता रहता है उनको भी। ये जो 4 प्रकार की संज्ञाएं कही गई है तिर्यंचों के भी चलती है, परिग्रह संज्ञा, भय संज्ञा, आहार संज्ञा, ये सब चलता है पर साधन नहीं है। हमारे पास तो साधन है, इसलिए हमें उतना उस तरह का दुख नहीं लगता। हमें भूख लगी, हमने एकदम भोजन बना लिया, व्यवस्था कर ली। पर तिर्यंचों को भूख तो लग रही है, मतलब वेदना बहुत है, पर अपने अनुसार साधन नहीं मिलता। जब समय होता है तब मिलता है, कदाचित मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिले तो नहीं मिले, इसीलिए आकुलता बहुत है। इष्ट विषय की प्राप्ति नहीं होती, किसी को कदाचित किंचित हो जाती है, मतलब अलग अलग तरह से है, किसी को हो भी जाती है पर वो भी कितने समय के लिए। तिर्यंच को आज मिल गया, भरोसा नहीं है कि शाम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगले दिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस तरह से तिर्यंचों में विषय की आकुलता बनी रहती है। पढ़िए। तथा मिथ्यात्व भाव से अतत्व श्रद्धानी हो ही रहे हैं और कषाय मुख्यतः तीव्र ही पाई जाती है। क्रोध मान से परस्पर लड़ते हैं, भक्षण करते हैं, दुख देते हैं, माया लोभ से छल करते हैं, वस्तु को चाहते हैं, हास्यादिक द्वारा उन कषायों के कार्यों में प्रवृत्त हैं। तथा किसी के कदाचित मंद कषाय होती है, परंतु थोड़े जीवों के होती है, इसलिए मुख्यता नहीं है। हाँ, देखिए यहाँ पर मिथ्यात्व का बता दी, ज्ञानवर्णी हो गया, दर्शनवर्णी हो गया। मोहनीय को बता रहे हैं। मोहनीय, इसमें दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय दोनों लग जाएगा। कि दुख की बात जो बता दी कि कितने तो कैसे हैं, अतत्व श्रद्धानी हो। सबसे बड़ा दुख का कारण तो ये है अतत्व श्रद्धान होना, और इस अतत्व श्रद्धान के कारण से कषाय भी हो रही, मतलब दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। इससे वो क्या हो रहे हैं, तीव्र कषाई होते हैं। क्रोध मान से परस्पर में लड़ते हैं, बड़ा पशु छोटे पशु को खाता है, निरंतर भयभीत बना रहता है, छल करते हैं। ये सब कषाय निरंतर उन तिर्यंच गति के जीवों के भी चलती रहती है। तो इस तरह से ये बता दिया कि इनके थोड़े जीवों के इसलिए मुख्यता नहीं है। मंद कषाय भी होती हो, कदाचित हमें दिखता है कि कोई तिर्यंच मंद कषाय भी है, पर बहुत अल्प जीवों में ऐसा देखा जाता है। बहुभाग, मतलब हम जनरली कहेंगे तो सब तिर्यंच तीव्र कषाय ही पाए जाते हैं। पढ़िए आगे। तथा वेदनीय में मुख्यतः असाता का उदय है। उससे रोग, पीड़ा, शुद्धा, तृषा, छेदन, भेदन, बहुत भार वहन, शीत, उष्ण, अंग भंगादि अवस्था होती है। उससे दुखी होते प्रत्यक्ष देखे जाते हैं, इसलिए बहुत नहीं कहा है। किसी के कदाचित किंचित साता का भी उदय होता है, परंतु थोड़े ही जीवों का है, मुख्यता नहीं है। तथा आयु अंतर्मुहूर्त से लेकर कोटि वर्ष पर्यंत है। वहां बहुत जीव अल्प आयु के धारक होते हैं, इसलिए जन्म मरण का दुख पाते हैं। तथा भोग भूमियों की बड़ी आयु है और उनके साता का भी उदय है, परंतु वे जीव थोड़े हैं। तथा मुख्यतः तो नाम कर्म की तिर्यंच गति आदि प्राप्त प्रकृतियों का ही उदय है। किसी को कदाचित किन्हीं पुण्य प्रकृतियों का भी उदय होता है, परंतु थोड़े जीवों को थोड़ा होता है, मुख्यता नहीं है। तथा गोत्र में नीच गोत्र का ही उदय है, इसलिए हीन हो रहे हैं। इस प्रकार तिर्यंच गति में महादुख जानना। हाँ, ये तिर्यंच गति के बाकी कर्मों की अपेक्षा से बताया। वेदनीय में असाता है ही, प्रत्यक्ष में दिखता है। कभी कोई तिर्यंचों को कोई मार रहा है, कोई पीटता है, कभी शुदा, कभी प्यास, कभी सर्दी गर्मी, ये असाता निरंतर उनके चलती ही रहती है। दुखी प्रत्यक्ष देखे जाते, इसलिए भूत नहीं, मतलब ये तो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है। मनुष्य गति में होने पर भी हमें तिर्यंच गति के दुखों को कई समझने के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं है, दिखाई ही देता है। आयु की बात करें तो अंतर्मुहूर्त से लेके कोटि वर्ष पर्यंत, कभी कदाचित अल्प आयु में ही मरण हो जाता है, कभी तीव्र मतलब लंबी आयु चलती है पर महाकष्ट लंबी आयु तक चलता रहता है। इस तरह से अनेक प्रकार की आयु देखी जाती है।
भोग भूमि की बड़ी आयु है, उनके साता का भी उदय, परंतु वे जीव थोड़े हैं। भाई भोग भूमि की बात करें तो भोग भूमि में तो तिर्यंचों को मजा आता होगा, वहां तो सुख होगा। कि अगर हम कर्म भूमि की अपेक्षा से कंपेयर करेंगे तो सुख कहा जा सकता है, उससे बेटर कहा जा सकता है, पर वे जीव है कितने? तो थोड़े से जीव होते हैं, गिनती के जीव होते हैं। और उसमें भी ये बात लगेगी, उसमें भी जो मिथ्यात्व सहित है वो तो दुखी ही है। तो इसीलिए ऐसे जीव वहां भी दुखी है। नाम कर्म की प्रकृति में पाप प्रकृतियों का उदय है। किसी को पुण्य प्रकृति हो तो वह थोड़े ही जीव है, ज्यादातर को तो होता ही नहीं है। नीच गोत्र का उदय इस प्रकार तिर्यंच में अब देखो आठों कर्म इसमें भी घटित कर दिए। तो इस तरह से ये पैटर्न कॉमन चलेगा, कंटिन्यू। आगे मनुष्य गति। अब मनुष्य गति का कौन करेगा रे? हम सब क्वेश्चन है मनुष्य गति। हाँ बताइए। सर, ये दर्शनावर्णी का इसमें अतत्व श्रद्धानी शब्द लिखा है, उसके लिए आया दर्शनावर्णी? ये दर्शनावर्णी नहीं, दर्शन जैसे मोहनीय है। ज्ञानावर्णी का तो शुरुआत, ये दर्शन मोहनीय का है। दर्शनावर्णी का कोई काम नहीं आया? दर्शनावर्णी आपको ज्ञान के साथ ही लगा नहीं। लीजिए। जब भी ज्ञान और दर्शन की साथ बात आती लगाना है है। तो ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी दोनों कर्म संबंधी लगा लीजिए। और सर आपने जो 4 संज्ञाएं बोली थी, परिग्रह संज्ञा, भय, आहार और चौथी मैथुन काम संज्ञा। संज्ञा है क्या? हाँ, काम संज्ञा जिसे मैथुन अच्छा। संज्ञा भी कहते हैं। अच्छा, ठीक है। और सर एक और बाकी क्वेश्चन है, ये भोग भूमि कहाँ है? ये भोग भोग भूमि भूमि क्या मतलब कहाँ है बहुत ये? जगह है, हाँ। बहुत जगह देखी जाती है। जैसे अब जब हम वर्णन पढ़ेंगे, जब हम जम्बू द्वीप का वर्णन पढ़ते हैं तो जम्बू द्वीप में भी भरत, ऐरावत और विदेश क्षेत्र को छोड़ के बाकी सारे क्षेत्रों में भोग भूमि कही है। और भी जब हम अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा से बात करते हैं तो वहां भी भोग भूमि होती है। भरत क्षेत्र में भी काल की जो साइकिल चलती है उसमें शुरू के 3 काल वो भोग भूमि के माने जाते हैं भरत और ऐरावत में। और बाद के काल मतलब जैसे चौथा, पांचवा, छठवा ये कर्म भूमि का माना जाता है। तो भोग भूमि एक तो किसी क्षेत्र विशेष का भी नाम है और ये दूसरा काल पे भी निर्भर करता है। तो सर ये एक उपभोग भूमि लाइफ, हाँ उपभोग भूमि उपभोग कोई भूमि भी आए। हाँ, वो भी ये भी माना गया है कि जो अपने अन्य द्वीप है, अन्य द्वीप के नीचे जो समुद्र होते हैं उनके नीचे उसको कुभोग भूमि माना गया है। वहां उन समुद्रों में कुभोग भूमि को माना है और वहां ये जीव कुपात्र दान के फल में जन्म लेता है। वहां अनेक दुख पाता है कारण, क्या? वहां भी दुख तो है ही, ये सब प्रकार के दुख है ही। बस इतना कहा जाएगा कि भोग भूमि जैसा सुख नहीं है और कर्म भूमि जैसा हमें यहाँ सर्दी गर्मी लगती है वैसा दुख नहीं है। पर वहां भी अनेक प्रकार का वर्णन है, हमने पढ़ा है। वहां पे मनुष्य भी अलग अलग होते हैं कि भाई आधा तो वो तिर्यंच होता है, आधा मनुष्य होता है। तो उसमें इस जीव को पीड़ा दुख तो है ही। और सबसे बड़ा जन्म मरण भूख प्यास का दुख तो हर जगह है, ये बात हम समझे। पहले हम लोग ऐसा समझते थे कि भाई लोगों को अब भी ऐसा लगता है कि भोग भूमि, ये भोग भूमि कहाँ है, कि भोग भूमि फॉरेन में कहीं होती होगी, किसी अर्थ के बाहर होती होगी भोग भूमियां, कि नहीं ये ऐसा नहीं है। ये सिर्फ काल की अपेक्षा से कहा गया है और कुछ पर्टिकुलर ऐसे क्षेत्र जहां पर अपने ये मतलब सामान्य मनुष्य नहीं जा सकते, विद्याधर आदि जा सकते हैं, ऐसे क्षेत्रों पे भी माना गया है। हाँ म्हणजे एक क्वेश्चन है हाँ। कि तिर्यंच हाँ गति जी। में क्यों ऐसा अतत्व श्रद्धांजलि लिखा है? क्योंकि बाकी सभी गतियों में मिथ्यात्व है तो फिर उनको दुखी है, बट यहाँ के स्पेसिफिक अतत्व श्रद्धांजलि लिखा, तिर्यंच गति में लिखा, बाकी इसमें नहीं लिखा। देखिए बाकियों में भी मतलब अगर हम नरक गति की बात करें, नरक गति में भी उल्लेख नहीं किया है, पर ये तो दर्शन मोनिय से जो अतत्व श्रद्धान हो रहा है ये कॉमन चल ही रहा है। आप अगर पीछे से और जगह के देखोगे तो एक इंद्रिय में भी आया था, एक इंद्रिय में भी आया था, ये रहा कि पर्याय पेज नंबर 63 पे आया था। दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है, उससे पर्याय ही एक को अपने रूप श्रद्धान करता है, इसका नाम ही अतत्व श्रद्धान। सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन 63 पेज। तो मतलब ये हर जगह आपको इसको लगाना ही है।
बस उल्लेख यहाँ पे विशेष रूप से कर दिया है। नरक गति में भी ये बात समझिए कि जहाँ मिथ्यात्व है वहां दुख ही है, और वो समाहित ही है। जितने भी मिथ्या दृष्टि नारक की है वो सब इस दुख से दुखी है। अभी आप आगे देखना, आप मनुष्यों में भी आएगा। हाँ, मनुष्य गति में दुख है या नहीं है? क्या दुख है? कोई भी दुखी नहीं है यहाँ तो, सब बढ़िया मजे में है, सब अच्छा चल रहा है, अच्छा घर है, अच्छा शरीर है, खाने पीने को मिलता है, एसी है, अपना गाड़ी है। क्या दुख है? आशीष जी, कोई दुख है? बताओ। कोई दुखी नहीं है, हमें तो कोई दुख लगता ही नहीं है। जबरदस्ती आचार्य बार बार बताते हैं मनुष्य गति के दुख, मनुष्य गति के दुख। तो पढ़ लेते हैं कि आखिर क्या दुख बताना चाहते हैं। सम्यक दर्शन का अभाव है, ये दुख है। सम्यक दर्शन के अभाव में दुख है। पर दुख क्या है? जो मांगते एकदम मिल जाता है, अच्छी खासी जॉब है, अच्छा सब कुछ है, क्या दुख है? यही तो सुख हमें चाहिए था और ये मिला हुआ है। अब देखते हैं किस दृष्टि से यहाँ पे मनुष्य गति के दुख बताए जा रहे हैं। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़िए, अब सरिता जी पढ़िए। मनुष्य गति के दुख। तथा मनुष्य गति में असंख्य जीव तो लब्धि अपर्याप्त है, वे समूर्छन ही है। उनकी आयु तो उच्छ्वास के 18वें भाग मात्र है। तथा कितने ही जीव गर्भ में आकर थोड़े ही काल में मरण पाते हैं। उनकी तो शक्ति प्रगट भासित नहीं होती। उनके दुख एकिंद्रियवत जानना विशेष है, सो विशेष जानना। देखिए, सबसे पहला दुख बता दिया कि कुछ तो ऐसे हैं जो अपर्याप्त है। तो अपर्याप्त की तो गिनती ही आती। उनकी आयु कितनी है? 18वें भाग में। जो अपने शरीर में समूर्छन आदि जीव, ऐसे जो अपर्याप्तक आदि जन्म होता है, उनकी आयु ऐसी मानी जाती है कि जो कैसे हैं, श्वास के 18वें भाग प्रमाण। इतनी जल्दी एक नाड़ी के फड़कने में उनका 18 बार जन्म, 18 बार मरण हो जाता है, ऐसी आयु है। जब एक बार ही मनुष्य मरण में इतना दुख मानता है, अब सोचो एक श्वास के 18वें भाग में, मतलब एक श्वास में 18 बार जन्म मरण होना, कितना महादुख है। पहला ये। फिर अगर बड़े जीव की भी बात करें, मान लो पर्याप्तक भी है, तो कितने जीव ऐसे नहीं देखे क्या हमने कि जिनका मरण गर्भ में ही हो जाता है? हम इस तरह की खबरें, इस तरह से कभी ना कभी घटनाएं सुनते ही रहते हैं कि गर्भ में जीव आया, बड़ी मुश्किल से आना हुआ, बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय की प्राप्ति हुई, और गर्भ काल में ही जीव मर गया या मार दिया गया। तो ये महादुख है। आप सोचो, वो गर्भ में जो जीव है उसकी कितना दुख है कि उसको, जो हम छड़ाला में पढ़ा है कि 9 महीने तक या इतने महीने तक, इतने लंबे समय तक गर्भ में रहना, अपने शरीर के अंगों को संकुचित करके रहता है, और अंत में क्या हो जाता है? मरण हो जाता है। महादुख है। हम अपने दुख को व्यक्त कर सकते हैं। एक छोटा बालक है, वो किसी भी तरह से रोकर, किसी भी तरह से बताकर अपने दुख को बता सकता है, पर जो गर्भ में जीव है वो कैसे बताए? बताइए, कोई व्यवस्था है क्या? कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा दुख इसी बात का है कि बता नहीं पाए। यही बात इसलिए यहाँ पे कह दिया, उसके दुख एक इंद्रियवत जानना। अब ये लाइन बहुत छोटी सी है, पर ये बहुत गंभीर बात कही है, बहुत सीरियस है ये। एक इंद्रियवत दुख मानो। गर्भ में आने में हमें तो, जैसे गर्भ में बालक आता है या कभी गर्भ होता है तो हमें तो मजा आता है, हमें ऐसा लगता है कि भाई जन्म हुआ जन्म हुआ। पर जो बालक जो गर्भ में रहता है, जो जीव वो रहता है, उसके दुख एक इंद्रिय जैसे हैं। महाकष्ट उसको शास्त्रों में कहा है कि बता ही नहीं सकता। और ऐसा होने पर भी कितने ही जीव गर्भ में ही मर जाते हैं या मार दिए जाते हैं। तो बड़ी दुर्लभता से मनुष्य पर्याय प्राप्त होती है, और उसको भी ये जीव, मतलब अपनी आयु पूर्ण होने पर या फिर पाप भाव के कारण से अन्य जीवों के द्वारा मरण करवा दिया जाता है। तो ये कह रहे हैं विशेष है सो विशेष जान। जो अंतर है वो अंतर समझना, पर वैसे उसके दुख एक इंद्रियवत ही जानना चाहिए। आगे पढ़िए। इसमें समूर्छन शब्द जो आया है, वो समूर्छन शब्द
वैसे तो हम उसके लिए यूज करते हैं ना, वो जो इल्लियां वगैरह हो जाती हैं, भोजन वगैरह के कर्ण को लेकर के पैदा हो जाती है, उन जीवों को समूर्छन कहते हैं। समूर्छन एक प्रकार का जन्म है। समूर्छन जन्म से होने वाले जीव कहे जाते हैं जिनको जन्म के लिए किसी माता या पिता की आवश्यकता नहीं, जो वातावरण से जन्म लेते, तो वो अनेक हाँ। प्रकार के होते हैं। तिर्यंज भी समूर्छन होते हैं, मनुष्य भी समूर्छन होते हैं। मनुष्य कैसे होंगे सर समूर्छन? अब देखिए, मनुष्य का मतलब हमें तो लगता है ये जो दिख रहे हैं यही मनुष्य, पर ऐसा नहीं है। अब शास्त्रों में जब हम पढ़ेंगे, हमारे ही शरीर में, हमारे शरीर के अंग आदि में, हमारे शरीर के आकार के मनुष्य जीवों का जो समूर्छन है उनका जन्म हो जाता है अपने आप, वातावरण से, हमारे मल आदि से। उसमें समूर्छन मनुष्यों का जन्म, वो दिखते नहीं है, दिखेंगे नहीं क्योंकि समूर्छन शरीर, पर ऐसे समूर्छन मनुष्य का ऐसा जीव ये अनेक बार धारण करता है और वहां महादुख मिलता है। जैसे बोलते हैं कि गाय का, जैसे गाय भैंस आदि का जो उनका, उनके शरीर में भी उन्हीं के आकार के जीव उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे दूध के लिए कहा जाता है, जैसे दूध होता है जो अमर्यादित होता है या जो किसी तरह से, उनमें उसी प्रकार के पशु के आकार के ही जीव उत्पन्न होते रहते हैं। तो वो है तिर्यंज गति के, पर समूर्छन है। ऐसी मनुष्य के शरीर में भी अनेक प्रकार से जीव उत्पन्न होते हैं हमारे मल आदि में, हमारे शरीर के अंगों में, और वो क्या किस श्रेणी में लिए गए? समूर्छ, क्योंकि उन्हें जन्म के लिए किसी माता पिता की जरूरत नहीं थी, वो अपने आप गंदगी से, वातावरण से उत्पन्न हो, पर उनकी आयु इतनी अल्प होती है कि जन्मते मरते रहते हैं। तो फिर वो हमारा काउंट हो जाएगा मनुष्य जन्म में, वो जो 2000 शादी का आपने बताया? बिल्कुल, यही बात तो बतानी थी कि वो काउंट हो जाता है। कई बार मनुष्य बनना, और मनुष्य में भी समूर्छन बन गया, और इतनी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचा था और वो सब चला गया। अब आप सोचो तो हम यहाँ कैसे पहुंचे, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये पूरी साइकिल मनुष्य में तो मेरे साथ समूर्छन भी साथ साथ चल रहा है क्या, या अभी नहीं चल रहा, कोई किसी और का चल रहा है? उसकी अपनी आयु चल रही है। जो समूर्छन जीव है उसका अपना आयु कर्म का काम चल रहा है, जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, या फिर जन्म, कोई जन्म ले रहा है, कभी मरण हो रहा है, वो समूर्छन अपनी आयु से, पर वो एक सेपरेट जीव है हमारे साथ। इसलिए तो कहा जाता है कि हमारे शरीर में सिर्फ हम ही नहीं है, अनेक प्रकार के और भी जीव रह रहे हैं। बहुत अलग नई बात है, पहली बार सुनी हमने तो कि हमारे साथ कोई और भी रह रहा है। नहीं, देखिए जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं ना कि हमारे शरीर में अनेक प्रकार के बैक्टीरिया, अनेक प्रकार के ये, हाँ, वो समझ में आता है। हाँ, तो वही है ये। अब आप उसको, साइंस उसे बैक्टीरिया कह रहा है, पर हम उसे यहाँ पर समूर्छन जीव कहेंगे। और बैक्टीरिया का आकार, क्योंकि साइंस तो सिर्फ वो बता पाया है या फिर नहीं भी बता पाते हैं, तो यहाँ कह रहे हैं कि वो मनुष्य आकार के ही होते हैं। और वो तो अलग अलग है कि भाई अंदर भी हो सकते हैं, शरीर के बाहर इस लेयर पे भी होते हैं, इस तरह से अनेक प्रकार के पाए जा सकते हैं। मतलब मनुष्य आकार के, लेकिन छोटे, बहुत छोटे साइज के होते हैं, सूक्ष्म जो दिखाई नहीं देते। हाँ, मतलब वो दिखेंगे नहीं, इंद्रियों से नहीं दिखेंगे वो हमें। मतलब शेप मनुष्य जैसा, लेकिन होते छोटे हैं, बिल्कुल छोटे साइज हाँ, के। हाँ, बालों में, इस तरह से अंगों में उनको कहा गया है। हाँ, रोहन जी आप कुछ पूछ रहे? सर एक क्वेश्चन है कि तो समूर्छन जीव खाली शरीर के अंदर ही होते हैं या अलग से बाहर भी होते हैं? बाहर भी हो सकते हैं, वातावरण में हो जाते हैं। आप ये और देखो, ये समझो कि जो भी, जितने भी त्रस जीव, मतलब पंचेंद्रिय को छोड़ के बाकी जो कहे गए, तो सारे समूर्छन ही होते हैं, सारे समूर्छन ही है। ये मक्खी है, एकदम से बारिश होती है, एकदम से मक्खी उत्पन्न होने लग जाती है, मच्छर आने लगते, कहाँ से आएगी? वातावरण से जन्म, सब समूर्छन जन्म होता है इनका। अब समूर्छन अलग अलग प्रकार के, कुछ ऐसे हैं जो आंखों से विजिबल हो जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो नहीं दिखते। शरीर आश्रित भी हैं और अलग भी हैं। हाँ जी, शरीर आश्रित भी है, मतलब शरीर के अंदर भी हैं, मनुष्य शरीर के अंदर भी हैं और अलग भी हैं। हाँ, इसीलिए मतलब निगोदिया को दो तरह से भी कहा जाता है, एक शरीर आश्रित भी है, और जो पूरे वायु कायिक आदि के सब रह रहे हैं और वनस्पति कायिक में पाए जाते हैं, वो भी है। ओके, थैंक यू सर। सर जो मनुष्य के शरीर में है वो भी पंचेंद्रिय रहते हैं? हाँ, मनुष्य के शरीर में पंचेंद्रिय ही होते हैं, मतलब समूर्छन जो है।
जय जिनेंद्र, मैं ये पूछ रहा था कि ये पूरा जो 2000 कोड़ाकुड़ी सागर का साइकिल है, उसके बीच में जो 16 बार मनुष्य जन्म मिलता है, उसमें ये सारी चीजें काउंट होती है जितनी भी बार आपको? मतलब 16 बार का तो मुझे ऐसा एग्जैक्ट नहीं प्रमाण पता है कि 16 बार ही मिलता है, पर बहुत लिमिटेड है। कहीं कहीं 48 भी सुना है, शायद ऐसा हाँ, भी है, 48 सॉरी पर 16 है। लिमिटेड है। हाँ, तो उसमें सब तो काउंट हो जाते हैं, गर्भ तो वाले उसमें भी काउंट, समूचन भी काउंट होंगे, तो ये उसमें सब वो काउंट। ऐसा रहता है ना, नपुंसक का 16 बार हाँ, मतलब 16 ऐसा बार सुना पुरुष, तो 16 बार। है, बाकी प्रमाण प्रमाण उसका देखना पड़ेगा। कुछ ऐसा सुना है कि भाई 16 मनुष्य, 16 स्त्रीलिंग और 16 नपुंसकलिंग, इस तरह से बन सकता है। उत्कृष्ट अपेक्षा कहा है ये भी, जरूरी नहीं है कि 48 ही मिले, किसी का हो सकता है एक दो भव में ही वो पूरा काल, मतलब वो निकल जाए और वो वापस से पहुंच जाए एक इंद्रिय में। उत्कृष्ट 48 भव कहे हैं। जी। अमन जी, ठीक है, लब्धि अपर्याप्त यानी कि पर्याप्त या पूरी नहीं होती क्या? यानी उनका जो टाइम है 48 मिनट्स नहीं होता है क्या, ऐसा कुछ? इनको लब्ध पर्याप्त इसलिए कहा गया है कि जिनकी पर्याप्ति, जिनको मिली तो है पर पूरी नहीं हुई, उन्हें कहते हैं लब्ध अपर्याप्त। एक तो होते हैं पूरे अपर्याप्तक ही कहें, फिर पर्याप्तक में दो भेद होते हैं, एक तो पूरी तरह से जो पर्याप्त हो जाते हैं, और ये है लब्ध पर्याप्तक, जिनको पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई हैं। ऐसे अपर्याप्तक जीव जिनकी अंतर्मूर्त से पहले ही, पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले ही जिनकी आयु पूरी हो जाती है, उन्हें कहा। ठीक है, चले आगे। हाँ, मनुष्य गति के दुख हमें सबसे पहले आ गया गर्भ का, फिर उसके बाद आया है गर्भ के कुछ काल, गर्भ मतलब रहने के बाद बाहर निकलना होता है, उनके दुख का वर्णन कर्म अपेक्षा पहले किया है। भाई कर्म मतलब जो जो सारी चीजें पहले बताई आई है, 8 कर्मों पे आप लगा लेना। और गर्भ के समय भी महादुख है, निकलते हुए भी महादुख है। वह सर्व वर्णन गर्भज मनुष्यों के संभव है, अथवा त्रियंचों का वर्णन किया उस प्रकार जाने, क्योंकि त्रियंच और जो त्रियंच में भी गर्भज जीव पाए जाते हैं, मनुष्य में भी, तो उनका बिल्कुल सेम वो मतलब रहता है उनका दुख। आगे पढ़िए। विशेष यह है, सर गर्भज का रह गया था, वो पढ़ लूं पहले कि आगे विशेष से पढ़ लूं? पढ़ लीजिए, अगर रह गया पढ़ लीजिए। अच्छा। विशेष यह है कि यहाँ कोई शक्ति विशेष पाई जाती है तथा राजाधिकों के विशेष साता का उदय होता है तथा क्षत्रियादिकों को उच्च गोत्र का भी उदय होता है तथा धन कुटुंबादिक का निमित्त विशेष पाया जाता है इत्यादि विशेष जानना। अथवा गर्भ आदि अवस्थाओं के दुख प्रत्यक्ष भासित होते हैं। जिस प्रकार विष्ठा में लट उत्पन्न होती है, उसी प्रकार गर्भ में शुक्र शोणित के बिंदु को अपने शरीर रूप करके जीव का उत्पन्न होता है। बाद में वह क्रमशः ज्ञानादिक की तथा शरीर की वृद्धि होती है। गर्भ का दुख बहुत है। संकुचित रूप से औंधे मुंह क्षुधा तृषादि सहित वहां काल पूर्ण करता है। जब बाहर निकलता है तब बाल्यावस्था में महादुख होता है। कोई कहते हैं कि बाल्यावस्था में दुख थोड़ा है, सो ऐसा नहीं है, किंतु शक्ति थोड़ी होने से व्यक्त नहीं हो सकता। बाद में व्यापारादिक तथा विषय इच्छा आदि दुखों की प्रकटता होती है। इष्ट अनिष्ट जनित आकुलता बनी ही रहती है। पश्चात जब वृद्ध हो तब शक्तिहीन हो जाता है और तब परम दुखी होता है। ये दुख प्रत्यक्ष होते देखे जाते हैं। हाँ, ये दुख हमें देखने के लिए किसी और को देखने की आवश्यकता थोड़ी है, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं कि बालपने में कैसे ज्ञान न लो, तरुण समय तरुणी रत रहो, इसको ही यहाँ पे बताया है। मतलब वो सब इसी के आधार से लिखा गया है। और सारा गर्भ से लेकर बाल्यावस्था के दुख, बाल्यावस्था से लेकर फिर युवा होने पर जो व्यापार आदि विषय सेवन की इच्छा का महादुख, और वृद्ध होने पे शक्तिहीन होने का, जैसा एक इंद्रिय, जैसा हमने बालक को कहा जाता है, वैसे ही वृद्ध अवस्था में हो जाता है, शक्तिहीन बनने का दुख होता है। इसलिए कहा ये दुख प्रत्यक्ष होते देखे जाते हैं। बढ़िया। हम बहुत क्या कहें,
प्रत्यक्ष जिसे भासित नहीं होते वह कहे हुए कैसे सुनेगा। किसी के कदाचित किंचित साता का उदय होता है सो आकुलतामय है, और तीर्थंकर आदि पद मोक्ष मार्ग प्राप्त किए बिना होते नहीं है। इस प्रकार मनुष्य पर्याय में दुख ही है। एक मनुष्य पर्याय में कोई अपना भला होने का उपाय करे तो हो सकता है, जैसे काने गन्ने की जड़ व उसका ऊपरी फीका भाग तो चूसने योग्य ही नहीं है, और बीच की पोरें कानी होने से वे भी नहीं चूसी जाती। कोई स्वाद का लोभी उन्हें बिगाड़े तो बिगाड़ो, परंतु यदि उन्हें बो दे तो उनसे बहुत से गन्ने हो, तब उनका स्वाद बहुत मीठा आए। उसी प्रकार मनुष्य पर्याय का बालक वृद्धपना तो सुख योग्य नहीं है, और बीच की अवस्था रोग क्लेश आदि से युक्त है, वहां सुख हो नहीं सकता। कोई विषय सुख का लोभी उसे बिगाड़े तो बिगाड़ो, परंतु यदि उसे धर्म साधन में लगाए तो बहुत उच्च पद को पाए, वहां सुख बहुत निराकुल पाया जाता है। इसीलिए यहाँ अपना हित साधना, सुख होने के भ्रम से वृथा नहीं होना। हाँ देखिए, अब एक लाइन बहुत मार्मिक कही, बहुत क्या कहे। जिसे प्रत्यक्ष भाषित नहीं होते वो कहकर क्या सुनेगा। आप कहे कि नहीं, आप बता दो मनुष्य गति के दुख आप समझा दो। यहाँ कह रहे हैं कि क्या प्रत्यक्ष भाषित नहीं होते क्या, और यदि प्रत्यक्ष भाषित नहीं हो रहे तो कहने से क्या मानेगा। किसी के कदाचित साता का उदय हो वो भी आकुलता ही है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जो अंबानी हैं, जो बहुत बड़े हैं, जिनके पास बहुत धन संपत्ति है, उनके साता का उदय दिख भी रहा हो पर आकुलता बिल्कुल चलती रहती है। साता हो असाता हो दोनों में आकुलता बराबर रहती है। और तीर्थंकर की बात कही कि चलो तीर्थंकर तो सुखी होंगे, कि हाँ वो सुखी है, पर वो किस कारण से सुखी है कि मोक्ष मार्ग प्राप्त किया है उन्होंने। तीर्थंकर पद तो मिलते ही सम्यक दृष्टि को है, तो उनके तो मनुष्य गति होने पर भी वे तो कैसे हैं, घर में रहते हुए भी घर से वैरागी है। वे तो मनुष्य गति में होने पर भी मनुष्य गति के दुख को नहीं भोगते। इस प्रकार मनुष्य गति में दुख ही है। पर एक जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ यहाँ पे लिखा गया कि मनुष्य गति में दुख है पर इसके पास एक अवसर है, बाकी गतियों में अवसर नहीं है। अब देखो, अभी तेयंच में नहीं लिखी ये बात, नरक में नहीं लिखी, सिर्फ मनुष्य में लिख रहे हैं कि अपना भला करने का उपाय करे तो हो सकता है। एग्जाम्पल दिया गन्ने का, जैसे कोई गन्ना हो, काना गन्ना है जो चूसने योग्य नहीं है, जिसमें कोई रस नहीं है, पर ऐसे गन्ने को भी यदि कोई समझदार पुरुष खेत में बो देगा, सही जगह उसको बो देगा, तो उस गन्ने से अनेक उसको मीठे गन्ने प्राप्त हो सकते हैं। पर उस गन्ने को नहीं भोगा जा सकता, वो गन्ना स्वयं में काना है, पर काना होने पर भी अनेक गन्नों को, मीठे गन्नों को प्राप्त कराने में कारण बन सकता है। पर कोई स्वाद का लोभी उन्हें बिगाड़े तो बिगाड़े, कोई स्वाद का भोगी काना गन्ना ही चूस कर उसे भी बर्बाद कर दे तो बिगाड़े, पर यदि उसको बो देगा तो अनेक गन्ने प्राप्त। आपने ये पंक्ति कहीं सुनी है, किसी को ध्यान आ रही है? काना गन्ना इस तरह की पंक्ति कहाँ आई है? 12 भावना, बिल्कुल सही। 12 भावना का जब हम पढ़ते हैं, मंगत राय जी की जो 12 भावना है बड़े वाली, उसमें ये आता है। आप बताना मुझे ढूंढ के पंक्ति, ग्रुप पे डालनी है, देखते हैं कौन डालेगा, आशीष जी के अलावा बाकी लोग। तो उस आपको 12 भावना में ढूंढनी है। इस एग्जाम्पल आया और वहां भी यही भाव आया है। हम 12 भावना पढ़ लेते हैं पर हमें कोई एग्जाम्पल नहीं समझ आता, तो यहाँ से लिया गया है, टोडरमल जी ने लिखा और फिर वो आगे की 12 भावनाओं में। उसी प्रकार मनुष्य पर्याय बालक वृद्ध तो सुख योग्य ही नहीं, पर बीच की अवस्था राग क्लेश आदि से युक्त, इसलिए वहां सुखी नहीं हो सकता। अब इस अवस्था को कोई विषय सुख का लोभ ही यदि बिगाड़े तो बिगाड़े। इस मनुष्य पर्याय में भी है तो दुख, पर यदि कोई इसका सदुपयोग कर ले, धर्म साधन में लगाए, तो इसी मनुष्य पर्याय से वो उच्च पदों की प्राप्ति करके सुखी हो सकता है। वरना बिगड़ना तो है ही, व्यर्थ तो जाना ही है, दुख तो हो ही रहा।
पर उसको यदि थोड़ा सा भी सदुपयोग करके लगा लेगा, अपने हित में लगाएगा, तो सुख होने के भ्रम से वृथा नहीं मतलब होगा, खोएगा नहीं, उसकी सार्थकता कही जाएगी। इस प्रकार मनुष्य गति को सदुपयोग करके ये जीव सुखी हो सकता। समझ आ गई बात सभी को? कोई प्रश्न है इसमें आपको? हाँ पूछिए अनु जी, अनम्यूट कर लीजिए। सर इस पेज पे पहली लाइन है ना, उसमें लिखा है विष्टा में और एक दूसरा वर्ड है शुक्र शोणित के बिंदुओं को, इन दोनों का वर्ड विष्टा मतलब कहा गया है जो अपना मल होता है, जो हम एक्सक्रीटरी हमारा वेस्ट होता है हमारा या अन्य पशुओं का, इन सबको विष्टा कहा गया है। विष्टा में लट उत्पन्न होती है, उसी प्रकार गर्भ में शुक्र शोणित के बिंदु से अपने शरीर जीव उत्पन्न होता है। तो जैसे विष्टा में अनेक प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं और वो मल से उत्पन्न हुआ, ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं ये मनुष्य का जीव भी शुक्र और शोणित, ये भी एक प्रकार का मल है और उससे ही ये जीव उत्पन्न होता है। और दूसरा क्या पूछा था आपने? ये शुक्र शोणित, हाँ ये इस प्रकार से गर्भ में कह दिया, पुरुष का शुक्र और महिला का शोणित, इसके संयोग से ही जीव उत्पन्न होता है। थैंक यू सर। ठीक है, और किसी को प्रश्न कोई? चलिए अभी की कक्षा हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। देवगति के दुख और आगे का जो 4 प्रकार की इच्छाओं वाला दुख है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रकरण है, इसकी चर्चा हम अगली क्लास में लेंगे। कल तो नहीं रहेगी अपनी क्लास, अब नेक्स्ट जब भी रहेगी सैटरडे को तो रहेगी, और अगर बीच में भी रहा समय तो जरूर लेंगे। आप सब तैयार रहना। और आपको सर हाँ। नाम बताने वाले थे आप सुबह, जिन्होंने अच्छा लिखा है उनका। अच्छा नाम, हाँ मैं ग्रुप पे डालता हूँ, जरूर डालता हूँ, क्योंकि जरूर सबको पता होना चाहिए जिन्होंने टाइमली भी दिया है और जिन्होंने अच्छा भी लिखा है। बाकी तो सबको अपना अपना तो पता ही होगा, तो इसलिए हम बाकी लोगों से भी प्रेरणा ले, अवश्य अपना काम बिल्कुल समय पर करें। ये हम जरूर इस सेमेस्टर में ट्राई करें। जी इस बार क्लास काला 2 बार क्लास होनी चाहिए क्योंकि हम लोग थोड़ा पीछे चल रहे हैं। हाँ 2 बार क्लास, इसलिए हम 2 बार अब लेंगे रेगुलर, कभी भी ले लेंगे। वीक डेज में भी किसी को अगर मतलब जैसी अनुकूलता रहेगी ले लेंगे, बाकी जैसा मंडे हो या कोई भी डे, जब भी आपसे पहले पूछ के हम क्लास जरूर लेंगे। सर काना पड़ा वाली बात है ना, अशुचि भावना में आई है।